बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 201 लेक्चर नंबर 2 शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। हम लोग इस पे चलते हैं जल्दी से, मैं बजाय टाइम ज़ाया करने के काइंडली मेरी वीडियो पूरे देखा करें। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से MPhil किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज में। मेरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। पिछले 15 साल से मैं डिफरेंट लेक्चर्स दे रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। पंजाब कॉलेज में मैं 6 साल रहा हूँ, तो अभी मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और बीच में मैं UK भी होके आया हूँ। और लेक्चर नंबर 2 इसमें आपको जो फॉरेन ऑथर की बुक रिकमेंड की है, अगर आपने डिटेल लैंग्वेज सीखनी है, C लैंग्वेज, जो कि आपके बहुत सारे कोर्सेज में यूज़ होगी। 602 है, 301 है, 304 है और भी 604 है, उसके प्रैक्टिकल्स हैं, तो उनमें लैंग्वेज यूज़ होनी है C++। और इसी की बेस पे आपको और नई लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ेंगी। जावा इसी की बेस पे है। तो डिटेल की एक फॉरेन ऑथर की बुक है, आप PDF डाउनलोड कर लें। अगर आपने और ज़्यादा सीखना तो उसकी एक्सरसाइज और उसके ये पिन पॉइंट्स हैं। हैंड आउट से आपका पेपर पास हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने और ज़्यादा फ़ॉरेन के लिहाज से सीखना है तो उसके लिए ये बुक रिकमेंडेड है। एनीवे, हम लोग जो चीज़ें इस लेक्चर में कवर होनी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ C है। थोड़ा सा हिस्सा मिड टर्म में तो आएगा इसमें, इस चैप्टर में से। मैं जल्दी से जाना चाह रहा हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर पे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इंटरेक्ट करता है, जो कम्युनिकेट करता है विद हार्डवेयर, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। तो उसमें हम लोगों के विंडोज़ हैं, उसमें डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, एंड जो उसमें कवर होता है वो हमारे इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर भी हैं। वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडोज़ जिसे बोलते हैं, या लिनक्स बोलते हैं, या मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर कोई मैं भूल रहा हूँ तो वो आपको देखना पड़ेगा। OS आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आगे जाके एक पूरा सब्जेक्ट आएगा आपका 4th या 5वें सेमेस्टर में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक विंडोज़, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई है। और लिनक्स आपको पता होनी चाहिए किसने बनाई है, थोड़ा कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। सॉरी। इसका काम क्या होता है कि CPU को वर्किंग में लेके आना। इसका काम है डिस्क स्पेस मैनेज करना, पैराफेरल डिवाइसेस जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंट्रोलिंग द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिस्क स्पेस। तो ये हमारे जो विंडोज़ का जितना कुछ भी मैनेज हो रहा होता है, अगर आप अपने फ़ोन में देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी आपकी हर चीज़ की मैनेजमेंट कर रहा होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज़ अ स्मॉल सॉफ्टवेयर दैट इज़ ब्रिज बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ हार्डवेयर डिवाइस। मैंने अपनी तरफ से बोल दी है यहाँ से, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ डिवाइस ड्राइवर। जब भी हम कीबोर्ड या माउस या प्रिंटर अटैच करते हैं, हार्ड ड्राइव अटैच करते हैं, CD-ROM अटैच करते हैं, तो वो थोड़ी देर लगाता है। फ़ोन अटैच करते हैं, थोड़ी देर लगाता है उसके डिवाइस ड्राइवर ढूंढने के लिए। तो वो उनका वो पूछता है। इज़ अ कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि इंटरेक्ट करती है, जो राब्ता बनाती है बिटवीन विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर और उनके दरमियान में डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। जब भी हम पुराने ज़माने के जो लोग थे उनको पता है कि अलग से CD मिलती थी डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने की। आजकल प्लग एंड प्ले है। ये एक टर्म है जो आपको आनी चाहिए, TWAIN, तो स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। तो प्लग एंड प्ले का भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही डिवाइस लगाएं खुद ही ड्राइवर पिक कर लें तो वो चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट वन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये विंडोज़ प्रोवाइड करती है, या डिफरेंट जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। जैसे कि डिस्क डीफ्रैगमेंट, जैसे हमारे फ़ोन में हम वो मेमोरी वाले को नहीं क्लिक करते, एक रॉकेट सा निकलता है, तो वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फेस लॉक हो गया, ये मतलब मैं मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे तो जैसे हमने मेमोरी क्लीन करवानी है, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन करवानी है, इवन नोटपैड, कैलकुलेटर, ये भी हम इसमें गिन सकते हैं
कि जो चीज़ें हेल्पफुल हो रही होती हैं, जो यूटिलिटी है, जो सहूलतकार हैं, उसको हम इसमें लेके आ सकते हैं। लेकिन स्पेशली इनकी एक कैटेगरी है जो स्टार्ट मेन्यू में आपको मिल जाएगी, जैसे कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, जो कमांड लाइन हम लोग देते हैं, CMD है, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे तो ज़्यादातर जिक्र डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का किया हुआ है, जो कि फ़ाइल को, जो हार्ड ड्राइव की जो डिस्क है उसकी साइज़ को रिड्यूस करवाता है, उनको लाइन अप करता है, ताकि जो दरमियान में स्पेसिस हैं वो ख़त्म हो जाएं और ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन हो जाए। और भी इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, डिस्क क्लीनअप भी है इसमें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैं अगर सीधी सीधी बात करूं तो MS वर्ड है। यहाँ पे पे रोल की बात की हुई है। अगर हम खुद से कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, जैसे बैंक्स का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे किसी भी और जगह पे अगर हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है, पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर सॉफ्टवेयर है, तो वो लोग बनवाते हैं। हम लोग अगर गेम खेलते हैं तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एवरीथिंग इज़ रन ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वही आज मेरे ताया जी पूछते कि ऐप क्या होती है, व्हाट्सएप क्या होती है, तो ऐप नहीं पता। तो ऐप एप्लीकेशन से निकला, एनीथिंग रन ऑन अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉयड के ऊपर हम प्ले स्टोर से जाके कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप कंसिडर होती है। तो यहाँ पे हम उसको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। बच्चों को समझाने के लिए मैं गेम्स का सहारा लेता हूँ। जो अच्छे मैच्योर हैं उनको पता होना चाहिए कि जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे नोटपैड है, जैसे कैलकुलेटर है, जैसे हम लोग MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र अपने इस्तेमाल के लिए इंस्टॉल करता है या बनाता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग मूव कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज। C लैंग्वेज कहाँ से आई थी? C++, इनका दौर क्या था, हमें ये पता होना चाहिए। ये 60s की लैंग्वेज है, एंड ऑफ द 60s। उससे पहले BCPL थी, फिर B लैंग्वेज आई। ये सारा कुछ जो था ये आप कह लो कि 61 से लेके 69-70 तक था। तो ये सब लोगों की एक ही जो तवज्जो थी, एक ही फोकस था कि यार ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकें, जैसे यूनिक्स बना। तो C लैंग्वेज की मदद से इन लोगों ने उसका कोर बनाने की कोशिश की। उससे पहले B लैंग्वेज थी, उससे पहले BCPL थी। तो इन सब का ना यूज़ करके मेन फीचर्स, मार्टिन रिचर्ड था, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या सॉफ्टवेयर या कंपाइलर के लिए लैंग्वेज बनाना शुरू की थी। तो B लैंग्वेज बनी, फिर B और BCPL को कंबाइन करके इन लोगों ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फिर C लैंग्वेज बनाई। जो मैंने पढ़ा था C लैंग्वेज 1969-70 के अंदर आई थी, और फिर इस्टेब्लिश होते हुए 73 तक उसको यानी लाइन अप किया गया था। और स्टैंडर्डाइज तो वो जाके 1983 में हुई थी, और 84 के एंड और 85 के शुरू में C++ आ गई थी। ये B लैंग्वेज क्यों थी? क्योंकि बेल लैबोरेटरीज़ के नाम के ऊपर थी। तो जो इसका डेवलपर था C लैंग्वेज का, वो डेनिस रिची था, जो कि रिसेंटली अभी मेरा ख्याल उसकी डेथ हुई है 2020 के अंदर, यहाँ पे ही, इसके आगे पीछे। तो डेनिस रिची जो था, उसके बाद जो C लैंग्वेज C++ जिसने बनाई थी, वो बुर्जन कोई इस तरह का नाम था उसका, वो उस बंदे ने बनाई थी। इसको C को ही स्टैंडर्डाइज करते करते इनको 10-15 साल लग गए। 1983 में उसको ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और फिर ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। और फिर C++ आप देखें 1985 में आई, और उसका यूज़ होते 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 2000 तक आया। फिर उसको यूज़ करके इन्होंने बनाना शुरू किया नए सॉफ्टवेयर्स। तो 2000 में नई लैंग्वेजेस आई, नए मॉड आ गए। लेकिन मैंने एक बैंक में 2005-06 के अंदर या इसके भी बाद देखा कि C++ की मदद से ही इनका सिस्टम चल रहा था। इवन 2010 तक C++ की मदद से ही इन्होंने करोड़ों रुपए के सिस्टम ख़रीदे थे जर्मनी से, लाइक HPL का बैंकिंग सिस्टम, वो C++ में था। रिसेंटली आफ्टर 2010 ये GUI के ऊपर मूव हुए हैं। तो आप सबके लिए ये नई बातें हैं। मैं
5-6 से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इसका आइडिया है। 2008 में मैंने पहली दफ़ा C++ की क्लास ली थी, मतलब पढ़ाया था किसी को। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि जिसके अंदर कोड लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एडिटर बोलते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास अगर हम बात करें तो नोट पैड इज़ अ एडिटर। नोट पैड के अंदर कोड लिख के सेव कर दें .c या .cpp, तो वो हमारा एडिटर है जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने के लिए डिफरेंट है, जैसे आपके कोर्स में डेव C++ है, इसी तरह मैंने कोड करना सीखा था टर्बो के ऊपर। और भी इस तरह की है, आजकल नोट पैड प्लस है, VS कोड है, विजुअल स्टूडियो है। आप हाँ मतलब जितने टूल ढूंढ सकते हैं ढूंढ लें, लेकिन सादा किसी में भी लिख सकते हैं। हेल्प बहुत आ गई है। अब मैं अपनी मास्टर्स के अंदर मैं नोट पैड के ऊपर कोड करता था, जावा का भी और इसका भी, C++ का भी। एडिटर, वी नीड अ टूल, अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम कोड लिख सकें, वो उसको एडिटर बोलते हैं। उसके अंदर हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसकी गलतियां ठीक कर सकते हैं। नए नए के जो एडिटर हैं उनके अंदर हेल्प बहुत ज़्यादा है, मतलब कलरिंग है, जैसे डेव के अंदर कलरिंग है, हमें पता चल जाता है क्लास का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है, ब्रैकेट है, तो इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट वन, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है? ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट द होल कोड, पूरे का पूरा कोड कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। इंटरप्रेटर कन्वर्ट द कोड, इंग्लिश लाइक कोड, या आप कह सकते हैं जो भी कोड है, कन्वर्ट लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर कन्वर्ट द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। कंपाइलर कन्वर्ट द कोड बाय वंस। आप जितना कोड भी होगा वो सारा कुछ है, और यही इंटरप्रेटर के ड्रॉबैक है। और इसमें अगर एक लाइन पे एरर आ गया तो वो रुक जाएगा। कंपाइलर जब तक सारे एरर ठीक नहीं होंगे तब तक वो कंपाइल नहीं करेगा। C और C++ के कंपाइलर्स का आपको पता होना चाहिए। ये जो येलो लाइन के कोड आ रहे हैं यहाँ पे, उनका आपको पता होना चाहिए। मशीन लैंग्वेज इज़ अ 0-1 कोड। C और C++ का हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, उसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज 0-1s। इसका आपको बड़े अच्छे तरीके से पता हो। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, जो ICS से आ रहे हैं उनको तो पता है। सोर्स कोड इंग्लिश लाइक कोड होता है, और जो ऑब्जेक्ट कोड है वो मशीन लाइक 0-1 कोड होता है। डीबगर भी एक टूल है जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं पूरा, जैसे टर्बो या इसके अलावा डेव यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर डीबगर भी होता है, उसके अंदर एडिटर भी होता है, वो कंपाइलर भी होता है, और लिंकर भी उसके अंदर होता है, और लोडर भी होता है। मैं बात करूँगा डीबगर, बग एरर को बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, और उसको रिमूव करने के लिए, सिंटैक्स एरर्स को रिमूव करने के लिए, जो रूल्स की गलतियाँ होती हैं, ग्रामेटिकल गलतियाँ होती हैं, उनको ठीक करने के लिए डीबगर होता है। अगर हम कोई मिस्टेक गलती से कर देते हैं, जैसे सेमी कॉलन नहीं लगाया या कॉमा मिस कर दिया या कोई भी गलती की जो कि रूल्स की गलती होगी, कवानीन की गलती होगी, वो डीबगर उसे ढूंढ लेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ कंपाइलर जो हम यूज़ करते हैं डेव। उसके अंदर जब हम लिंकर होता है, वो लिंकर का काम क्या होता है? नाम से ही जाहिर है, लिंक करना। तो जब इंग्लिश लाइक कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो जो फाइल आती है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को एक बनी बनाई लाइब्रेरीज़ होती हैं, जो हेल्पफुल लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनको आप हेडर फाइल्स या कुछ भी इस तरह कह लें। अभी तो लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करवाता है ऑब्जेक्ट कोड को, जो मशीन कोड आता है उसको लिंक करवाता है लिंकर, ऑब्जेक्ट कोड विद लाइब्रेरी फाइल्स। दिस इज़ कॉल्ड लिंकिंग। मतलब वहाँ लिखा भी हुआ है कि फंक्शन या कोई फाइल्स होती हैं जिनके साथ वो उनको लिंक करवाता है। लिंकर इज़ अ स्मॉल सॉफ्टवेयर दैट लिंक द ऑब्जेक्ट कोड विद लाइब्रेरी फाइल्स। तो नेक्स्ट, जब अगर सक्सेसफुली लिंकिंग हो जाती है तो एक नई फाइल बनती है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक्जी फाइल। तो एक्जी फाइल को मेमोरी में लोड करवाता है लोडर। लोडर का जो काम है वो क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को जो कि लिंक्ड होती है उसे आगे भेजता है मेमोरी के अंदर।
ताकि वो रन हो सके लाइन बाय लाइन और उसकी कोई हमें नज़र आए। तो आगे उसने इस चीज़ को दिखाया भी हुआ है। रीटर है, प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर उसका एक प्रोग्राम है जो प्रोसेस करने के लिए कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस भेजता है। कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। लिंकर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी के साथ लिंक करता है। उसके बाद लोडर जो है उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करवाता है और फिर सीपीयू उसको रन करता है लाइन बाय लाइन। दिस वन इज़ योर होल लेक्चर। अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट करें, और अगर कोई मेथड में कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही, वो भी मुझे बताएं। आई विल हेल्प यू और मैं इसका कोई ना कोई सलूशन ढूंढूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।